हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 43, कार्यपत्रक 44 और कार्यपत्रक 45 को सॉल्व करना सीखेंगे। विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 1 से लेकर 42 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 43 में हम सीखेंगे गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर देना। हमारे सामने एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के क्या लिखने हैं, उत्तर लिखने हैं। तो पहले हम गद्यांश को अच्छे से पढ़ते हैं। जब भी आपके परीक्षा में गद्यांश दिया जाए तो आपको गद्यांश को पहले अच्छे से 2 से 3 बार पढ़ना है, उसके बाद आपको प्रश्नों के जवाब देने हैं। देखो, दुनिया भर की खोज खबर देने के लिए हमें इधर उधर दौड़ भाग करनी पड़ती है, यहां वहां आना जाना है, कभी वायुयान से, कभी रेल मोटर से, कभी साइकिल से, तो कभी किसी झूले में झूलकर। एक रात भी नहीं बीता पाते हम चैन से, क्योंकि रात में ही संपादकीय विभाग हमें संवारता है, मुद्रण विभाग हमें चापता है, वितरक हमें लेकर दौड़ पड़ते हैं, शहर शहर, गांव गांव, घर घर, सुस्ताए की गए काम से। सूर्योदय होते होते तो हम लोगों के हाथों में होते हैं, हम अखबार है, सबके साथ है, सबके पास है। यानी ये जो पूरा गद्यांश है वो अखबार पर आधारित है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला प्रश्न है, ऊपर दिए गए गद्यांश में आए योजक चिन्ह वाले शब्द को आपको चार्ट कर यहां पर लिखना है। जो योजक चिन्ह है, जो दो शब्दों को आपस में जोड़ रहे हैं, उन शब्दों वाले जो आपके योजक चिन्ह वाले जो शब्द हैं उनको यहां पर आपको लिखना है। जैसे देखो, पहला वर्ड है खोज खबर। कौन सा वर्ड है? खोज खबर। तो खोज और खबर के बीच में योजक वर्ड जुड़ा हुआ है, खोज खबर। ठीक। दूसरा शब्द है आपका इधर उधर। कौन सा है? इधर उधर। तीसरा शब्द है आपका दौड़ भाग। कौन सा शब्द है? दौड़ भाग। चौथा शब्द है आपका यहां वहां। यहां वहां। पांचवा शब्द है आपका आना जाना। आना जाना। छठा शब्द है आपका रेल मोटर। रेल मोटर। अगला शब्द है आपका, वो है शहर शहर। कौन सा है? शहर शहर। शहर शहर। इसके बाद है गांव गांव। गांव गांव। इसके बाद है घर घर। इसके बाद है होते होते। ठीक है, तो ये शब्द है आपके जो कि योजक चिन्ह वाले शब्द है। सबके बीच में एक योजक चिन्ह जुड़ा हुआ है जो दोनों शब्दों को आपस में जोड़ रहा है। दूसरा प्रश्न है, अखबार हम तक पहुंचने के लिए किन किन माध्यमों से यात्रा करते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अखबार हम तक पहुंचने के लिए, हम तक पहुंचने के लिए कभी वायुयान से, कभी वायुयान से, कभी रेल मोटर से, कभी साइकिल से, कभी साइकिल से, तो कभी झूले के माध्यम से, कभी झूले के माध्यम से,
यात्रा करते हैं। ठीक है, यानी अलग अलग माध्यमों से होता हुआ जो अखबार है वो हमारे तक पहुंचता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, समाचार पत्र को संवारने का काम कौन करता है? तो समाचार पत्रों को संवारने का जो काम है वो करता है संपादकीय विभाग। हम कहेंगे संपादकीय, संपादकीय। ठीक है, कौन सा है? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि संपादकीय, कौन सा विभाग? संपादकीय विभाग है, वो अखबार को संवारने का काम करता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि संपादकीय विभाग, कौन सा विभाग? संपादकीय विभाग समाचार पत्र को संवारने का काम करता है। समाचार पत्र को संवारने का काम करता है। ठीक है, कौन सा विभाग? संपादकीय विभाग। आगे प्रश्न संख्या 4, यदि अखबार सुस्ताने लग जाए तो क्या होगा? तो सबको पता है कि यदि अखबार सुस्ताने लग जाए तो लोगों को जो देश विदेश की खबरें हैं वो सही समय पर नहीं मिल जाएगी और वो अखबार कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? वो अखबार कुछ समय बाद बेकार हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि यदि अखबार सुस्ताने लग जाए तो हमें देश विदेश की खबरें, देश विदेश की खबरें प्राप्त नहीं होगी और जो अखबार है और समय पश्चात और उचित समय पश्चात और उसी समय पश्चात वह अखबार भी क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोग फिर पुरानी खबरें नहीं पढ़ेंगे। यदि अखबार एक दिन भी लेट हो गया तो लोग फिर पुरानी खबरों को नहीं पढ़ेंगे और वो अखबार क्या हो जाएंगे? बेकार हो जाएंगे। तो यदि अखबार सुस्ताने लग जाए तो हमें समय पर देश विदेश की खबरें प्राप्त नहीं होगी और उसी समय पश्चात यानी जब उस अखबार का समय निकल जाएगा तो फिर वो अखबार भी क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 5, देश विदेश या देश दुनिया के समाचार प्राप्त करने के और कौन कौन से माध्यम हैं? ठीक है, तो हम कहेंगे कि समाचार प्राप्त करने के अन्य माध्यम, समाचार प्राप्त करने के अन्य माध्यम, समाचार प्राप्त करने के अन्य माध्यम टीवी यानी टेलीविजन, रेडियो, ठीक है, टेलीफोन, इसके अलावा मोबाइल, इसके अलावा आपका इंटरनेट इत्यादि साधन है। ठीक है, या इत्यादि माध्यम है। ठीक है, अखबार के अलावा ये सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से हमें देश विदेश के समाचार प्राप्त होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 44 की तरफ। यहां पर भी हमें क्या करना है? गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। ठीक है, हमारे सामने गद्यांश दिया हुआ है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो गद्यांश क्या है? मानव जीवन के लिए जिस प्रकार भोजन, नींद और श्वास लेना आवश्यक है उसी प्रकार जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सक्रिय रखने के लिए मनोरंजन भी क्या है? आवश्यक है। मनोरंजन का स्तर कुछ भी हो सकता है। मनोरंजन स्वास्थ्य एवं सौंदर्य बोध के विकास के लिए अत्यंत क्या है? आवश्यक है। इससे बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। जिस ढंग से पका हुआ भोजन व स्वच्छ वातावरण शरीर को स्वस्थ रखता है उसी प्रकार मनोरंजन के अच्छे साधन मन और मस्तिष्क का उचित विकास
करते हैं। नाटक, सिनेमा, घूमना, खेलना आदि ये सभी मनोरंजन के क्या है, अच्छे साधन है। यानी ये जो गद्यांश है इसमें मनोरंजन की जो हमारे जीवन के लिए महत्वता है उसके बारे में बताया गया है कि मनोरंजन मानव जीवन के लिए क्यों जरूरी है। पहला प्रश्न, मानव जीवन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, मनोरंजन, भोजन, नींद और श्वास दोनों। तो हम कहेंगे उक्त दोनों जरूरी है, क्योंकि देखो भोजन, नींद और श्वास भी जरूरी है और मनोरंजन भी जरूरी है। तो आपका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उक्त दोनों। दूसरा, मनोरंजन विकास करता है, किसका विकास करता है, मन का भी करता है और मस्तिष्क का भी करता है, यानी कि दोनों का, किस किसका, मन और मस्तिष्क दोनों का विकास करता है। अगला तीसरा, इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका उचित जो शीर्षक है वो क्या होगा, मनोरंजन की महत्ता, यानी मनोरंजन की जो महत्वता है वो उसका शीर्षक हो जाएगा, मनोरंजन की महत्ता। महत्ता मतलब वही महत्वता कि हमारे लिए क्यों उपयोगी है, क्यों जरूरी है। आगे प्रश्न संख्या 4, मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं। तो हम कहेंगे मनोरंजन के साधन, तो मनोरंजन के साधन या ऐसे लिख लो, पहले उनके नाम लिख लो, हम लिखेंगे नाटक, फिर सिनेमा, नाटक, सिनेमा, फिर आपका घूमना, खेलना आदि, इसके अलावा भी हो सकते हैं, ठीक है, आदि मनोरंजन के साधन है। ठीक है, नाटक, सिनेमा, घूमना, खेलना आदि क्या है, आदि मनोरंजन के साधन है। अगला प्रश्न संख्या 5, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन के अलावा और क्या क्या चीजें आवश्यक है। तो हम कहेंगे कि मनोरंजन के अलावा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मनोरंजन के अलावा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन के अलावा, मनोरंजन के अलावा क्या जरूरी है, अच्छी नींद, अच्छा भोजन, ठीक है, अच्छा भोजन, फिर अच्छी नींद, फिर श्वास एवं स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ वातावरण। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन के अलावा अच्छा भोजन, अच्छी नींद, अच्छी श्वास वायु और स्वच्छ वातावरण जरूरी है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 5। आगे, क्या अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम भी जरूरी है, अपने विचार लिखिए। तो हम कहेंगे हाँ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हाँ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम भी जरूरी है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम भी जरूरी है, क्योंकि क्योंकि यह हमें मानसिक, बौद्धिक एवं शारीरिक रूप से तरोताजा रखता है। ठीक है, तरोताजा रखता है, यानी हमारे जो व्यायाम है वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और बौद्धिक रूप से, तीनों ही रूप से में क्या रखता है, तरोताजा रखता है। अतः मनोरंजन के साथ साथ व्यायाम भी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, कार्य पत्रक 45 दिया हुआ है, गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। हमारे सामने क्या दी हुई है, एक कविता दी गई है, इस कविता को ध्यान से पढ़कर हमें पूछे गए प्रश्नों के क्या देने हैं, उत्तर देने हैं। ठीक है, अब देखो कविता क्या है कि नन्ही चिट्ठी
जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये क्या दिया हुआ है, चिट्ठी से संबंधित एक कविता दी गई है कि एक चिट्ठी दीवार पर बार बार चढ़ने की कोशिश में असफल होने के बावजूद भी वो क्या नहीं मानती, वो हार नहीं मानती है और अंततः वो अपने प्रयास में क्या हो जाती है, सफल हो जाती है। अब देखो पहला प्रश्न है कि कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती, हार नहीं होती है। ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। दूसरा है, हमें इस कविता से क्या सीख मिलती है। तो हमें इस कविता से सीख मिलती है कि हमें भी कभी भी एक या दो बार असफल होने पर हार नहीं माननी चाहिए। हमें भी चिट्ठी की तरह बार बार कोशिश करनी चाहिए जब तक कि हम सफल नहीं हो जाते। ठीक है, अगला तीसरा प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। इसका जो शीर्षक होगा वो होगा चिट्ठी की मेहनत। क्या होगा, चिट्ठी की मेहनत। ये इसका हमने क्या दे दिया, शीर्षक, हेडिंग दे दी। प्रश्न संख्या 4, चिट्ठी के मन में साहस कब भर जाता है। चिट्ठी के मन में साहस की भावना कब भर जाती है। तो हम कहेंगे जब वह दाना लेकर जब वह दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, दीवार पर चढ़ती है और बार बार फिसलती है, और बार बार फिसलती है, तब उसके मन में साहस भर जाता है। तब उसके मन में साहस भर जाता है और वो ठान लेती है कि वो ऊपर चढ़कर ही दम लेगी। ठीक है, तब उसके मन में साहस भर जाता है। ठीक है, जब वो दीवार पर चढ़ रही थी और 2-3 बार वो फिसल कर नीचे गिर गई, तब उसके मन में साहस भर गया कि वो अब दीवार के ऊपर चढ़कर ही क्या होगी, शांति से बैठेगी। अगला प्रश्न संख्या 5, चिट्ठी की मेहनत बेकार कब नहीं होती है। तो चिट्ठी की मेहनत बेकार कब नहीं होती, जब वह बार बार फिसलने के बावजूद भी अंत में दीवार के ऊपर चढ़ने में क्या हो जाती है, सफल हो जाती है। तो हम कहेंगे जब चिट्ठी बार बार फिसलने के बावजूद बार बार फिसलने के बावजूद अंत में दीवार पर चढ़ने में सफल हो जाती है, सफल हो जाती है। ठीक है, उसकी मेहनत कब बेकार नहीं जाती, जब वह बार बार फिसलने के बावजूद भी अंत में दीवार पर चढ़ने में क्या हो जाती है, सफल हो जाती है। अगला प्रश्न, उपयुक्त पंक्तियों में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि उपयुक्त उपयुक्त पंक्तियों से यह संदेश प्राप्त होता है कि यह संदेश प्राप्त होता है कि हमें भी जीवन में 2-4 बार असफल हो जाने पर 2-4 बार असफल हो जाने पर हार नहीं माननी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए और प्रयास करते रहने चाहिए, और प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।
जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है, हमें भी जीवन में थक हार के कभी भी नहीं बैठना चाहिए। यदि हम जीवन में 2-4 बार असफल हो जाए तो ऐसा नहीं है कि हमें हार माननी चाहिए, हमें तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने कार्यपत्रक 43, 44 और 45 तीनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूं तीनों कार्यपत्रक आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।